ताजमहल क्या कर रहे हो? ताजमहल क्या कर रहे हो? कुतुब मीनार क्या कर रहे हो? सालों से ताजमहल बना हुआ है, सालों से कुतुब मीनार बना हुआ है। अरे भाई वो हिंदू का है कि मुसलमान का है? मोबाइल का इस्तेमाल खाली फोन लेना और फोन देना और किसको मैसेज भेजना इम्पोर्टेंट, इसके लिए इस्तेमाल करो। इसके अलावा उसको छेड़छाड़ ज़्यादा करने की कोशिश की तो आपका नुकसान यहाँ पक्का है। आज अपने इलाके को आगे बढ़ाना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, अपने घर को आगे बढ़ाना है, तो हर आदमी ये चाहेगा कि उसके परिवार में एक बच्चा एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो। उनका मकसद ये असल में कि आम आदमी जो है भूख से परेशान है, आप इतना भय दिलाओ इनको कि वो भूख की तरफ जाए ना, वो अपनी रोजी रोटी की बात ना करे, वो महंगाई की बात ना करे, वो दीगर दूसरे जो मुद्दे हैं। महंगाई तेजी से बढ़ी, बांटना के बारे में बता रहे थे। जब हमारी सरकार थी तब 400-450 रुपए पे बांटना मिलता था रसोई गैस वाला। आज कितने में जरा याद करिए, कुछ याद है? 1100 रुपए। कहा 400-450, आज 1100। पत्थर में भगवान है, ये समाज ने सबको समझाया, लेकिन इंसानियत के अंदर इंसान है, वो समाज अभी तक किसी ने समझा नहीं सका। ये चीज जब हमको हासिल होती है रमजान के पूरे रोजे रखने के बाद, तो जाहिर बात है कि इसमें क्या होता है कि हमको अपने आप पर बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत सारा हमको अपने आप को रेगुलेट करना पड़ता है। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ, उस टाइम जो हिंदुस्तान में रहे वो हमारे भाई है, हमारे साथ है, उनके साथ यथा गच्छति सागरम सर्वदेवम नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। किसी को भी, किसी का भी, किसी के लिए भी आप किसी की भी इबादत करो, पहुंचनी ऊपर वाले को ही है। खाना पीना छोड़ देने का नाम रोजा, ये उन्मूलन मशहूर है। और फिर ये 30 दिन जो प्रैक्टिस करते हुए हम गुजारते हैं, उसके बाद जो खुशी का मौका दिया गया है ईश्वर की जानिब से, उसे ईद कहते हैं। हम चाहते थे कि इस देश में जहाँ हम सब रहते हैं, ईद की इस खुशी के मौके पर सब लोग साथ मिलजुल कर इस खुशी के मौके को मनाएं। साथ में रहने वालों का ये हक होता है कि वो एक दूसरे के खुशी और गम में ज़रूर शरीक रहें। इसी मौके से, इसी बैकग्राउंड से ये ईद मिलन का प्रोग्राम स्कॉलर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज और जमात इस्लामी हिंद की जोगेश्वरी और अंधेरी शाखा ने मिलजुल कर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हमारे बहुत सारे मेहमान अभी भी आने वाले हैं, जिनके नाम मेरे सामने हैं। संजय निरुपम साहब जो एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो आने वाले हैं। हारून खान साहब जो कॉर्पोरेटर हैं। माने जी कदम साहब अंधेरी विधानसभा के शिवसेना के क्षेत्र के प्रेसिडेंट हैं। राजू पेडनेकर साहब काउंसिलर हैं। चंगेज मुल्तानी साहब जो एक्स काउंसिलर साबिक कॉर्पोरेटर हैं। राशिद अजीम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, मिली काउंसिल के प्रेसिडेंट। जनाब बलदेव खोसा साहब एक्स MLA भी आने वाले हैं। प्रसाद अहिरे जो शिवसेना के विभाग प्रमुख हैं, और काव्या जैन साहब, और साथ में दयानंद कट्टी और उदय माने साहब जो शिवसेना के शाखा प्रमुख 65 और 66 के हैं। डॉक्टर सैयद साजिद साहब हमारे इस पूरे इवेंट को प्रिसाइड करेंगे। और अम्बोली पुलिस स्टेशन से हमारे पास पुलिस इंस्पेक्टर, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर जनाब बंदूपन साहब भी रहेंगे। तो ये प्रोग्राम एक हम लोग जस्ट एक इनॉग्रल स्पीच रखेंगे, क्योंकि ईद का खुशी का त्यौहार है, तो इस मौके से हम लोग ज़्यादा कोशिश करेंगे कि खाने पीने और शीरखुरमा का मज़ा लूटें। लेकिन क्योंकि जब इतने इंटेलेक्चुअल लोग और इतने समझदार लोग साथ में जमा हो रहे हैं, तो कुछ अच्छी बातें होना ज़रूरी है। तो इसी बैकग्राउंड से हम कुछ इसका ईद का पैगाम और एक इनॉग्रल वर्ड, बस यही 2 चीज़ होगी। और मेहमानान जो हमारे, अगर कुछ वो अपने तासुरात, कुछ अपने फीडबैक्स देना चाहेंगे, तो वो प्रोग्राम की शक्ल होगी। प्रोग्राम का बाकायदा स्टार्ट करने के लिए, आगाज़ करने के लिए हम लोगों की एक परंपरा है कि हम जो रमज़ान का महीना गुजरा है, वो महीने को कुरान का महीना कहते हैं। कुरान जो ईश्वर का पैगाम है, संदेश है, तमाम मानव जाति के लिए है। तो हम उसका, हमारा जो भी प्रोग्राम होता है, उसका जो शुरुआत करते हैं वो कुरान की तिलावत से, ईश्वर के उस संदेश से करते हैं। मैं जनाब सादिक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और कुरान मजीद की कुछ
आयतें, कुछ वर्सेस पढ़ें और उनका ट्रांसलेशन भी पेश करें ताकि प्रोग्राम बाकायदगी से आगाज कर सके। जनाब सादिक साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामम मअदूदात। फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र वअलल्लज़ीन युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुन लहु वअन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। फमन शहिद मिनकुमुश्शहर फ़ल्यसुमहु वमन कान मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शुक्रिया सादिक साहब। ये कुरान ओरिजिनली अरबिक में इसका ऊपर से उतरा ईश्वर की जानिब से। इसका मतलब भी समझना ज़रूरी है। इसके ट्रांसलेशन के हिंदी अनुवाद के लिए मैं जमात इस्लामी जोगेश्वरी के सदर जनाब अताउर रहमान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो इसका हिंदी ट्रांसलेशन पेश करें। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए रोज़े अनिवार्य कर दिए गए हैं, यानी कि जरूरी कर दिए गए हैं, जिस तरह से तुमसे पहले नबियों के अनुयायियों पर, उनके मानने वालों के लिए ज़रूरी किए गए थे। इससे उम्मीद है कि तुम में परहेज़गारी का गुण पैदा हो। कुछ निश्चित यानी कि गिनती के दिनों के लिए रोज़े हैं। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही गिनती पूरी कर ले। और जिन लोगों को रोज़े रखने की सामर्थ्य न हो, मतलब उनकी शक्ति न हो, शक्ति प्राप्त न हो, फिर वो फिदिया करें। एक रोज़े का एक दिन का एक मोहताज को खाना खिलाना है फिदिया। और जो अपनी खुशी से कुछ ज़्यादा भलाई करे तो ये उसी के लिए ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि रोज़ा रखो। रमज़ान वह महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो इंसानों के लिए सर्वदा मार्गदर्शन है और ऐसी स्पष्ट शिक्षाओं पर आधारित है जो सीधा मार्ग दिखाने वाली है और सत्य और असत्य का अंतर खोल कर रख देने वाली है। अतः अब से जो व्यक्ति इस महीने को पाए उसके लिए अनिवार्य है कि वो इस पूरे महीने के रोज़े रखे। और जो कोई बीमार हो या सफ़र पर हो तो फिर दूसरे दिनों में रोज़ों की गिनती को पूरी करें। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता। इसलिए वह तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोज़ों की गिनती पूरी कर सको। और जिस सीधे मार्ग पर अल्लाह तुम्हें
अल्लाह ने तुम्हें लगाया है उस पर अल्लाह की बड़ाई का इजहार करो और मानो और शुक्रगुजार हो। बहुत शुक्रिया अताउर रहमान चौहान साहब, इन्होंने कुरान मजीद के उन आयत का अनुवाद आपके सामने हिंदी अनुवाद पेश किया जो आपके सामने पढ़ी गई, जिसमें कहा गया था शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। ये वो महीना गुजरा है जिसमें ईश्वर ने आपके लिए संदेश कुरान मजीद भेजा है, और उसके बाद ये ईद का मौका। अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे मेहमान जो बड़ी दूर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं वो यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मैं सबसे पहले इस आज के ईद मिलन के प्रोग्राम के लिए हमने स्पेशली जिनको बुलाया है डॉक्टर सैयद साजिद साहब, इनसे गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर डाइस की तरफ तशरीफ़ लाएँ। आप अहमदनगर से तशरीफ़ ला रहे हैं, आप बाई प्रोफेशन डॉक्टर हैं और सोशल वर्क में काफ़ी आगे हैं। मैं जनाब महफूज सिद्दीकी साहब को जो स्कॉलर स्कूल हाई स्कूल के जनरल सेक्रेटरी हैं, आपको मैं गुजारिश करूँगा कि आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। मैं डॉक्टर एहतशाम साहब को जो मिलत नगर से ताल्लुक़ रखता है, अंधेरी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। मैं मिली काउंसिल के सदर जनाब राशिद अजीम साहब से गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। राशिद अजीम साहब, और जैसे जैसे मेहमान हमारे यहाँ आते जाएंगे मैं उनको स्टेज पर बुलाते जाऊँगा जिनके नाम मैंने आपके सामने रखे हैं। मैं जमात इस्लामी के जोगेश्वरी अंधेरी बेल्ट के सदर जनाब अताउर रहमान चौहान को, जिन्होंने कुरान का अनुवाद पेश किया, उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। ये प्रोग्राम बहुत ज़्यादा फॉर्मल या इंटेलेक्चुअल किस्म का नहीं होगा। इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि ईद की खुशियाँ हम बांट सकें, बिखेर सकें। मैं चौहान साहब को, जो हमारे बुजुर्ग हैं रहमान चौहान साहब को, कि वो भी आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज फॉर्मल इंट्रोडक्शन इनॉग्रेशन हो चुका है। मैं महफूज सिद्दीकी साहब को गुजारिश करूंगा कि कुछ इनॉग्रल वर्ड्स, इफ्तिताई कलमात हमारे सामने रखें कि ये प्रोग्राम रखने की ज़रूरत क्यों पेश आई और इस प्रोग्राम से हम क्या चाहते हैं। मैं जनाब महफूज सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आके कुछ अल्फाज हमारे सामने रखें। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ पर उपस्थित सारे हमारे डिग्निटरीज, स्टेज पर मौजूद और मेरी बहनें जो मेरे सामने हैं, और बहुत सारी बहनें हमारी अभी तशरीफ़ ला रही हैं, मैं आप सभी लोगों का और जो दूसरे हमारे भाई यहाँ मौजूद हैं उन सब का इस्तक़बाल करता हूँ, उनको वेलकम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। आपने संडे का दिन जो आराम करने का दिन होता है, एक हफ्ते की थकावट को दूर करने का वक्त होता है, उसमें आप लोगों ने यहाँ आने की जहमत गवारा की, तकलीफ उठाई, बर्दाश्त की, हम उस पर आप सब के आभारी हैं। जमात इस्लामी मिल्लत नगर अंधेरी जोगेश्वरी या जोगेश्वरी
पहले सब तीनों एक ही एरिया था, एक ही यूनिट थी। बाद में हमने इसको 3 हिस्सों में बांट दिया, मिल्लत नगर, अंधेरी और जोगेश्वरी। तो ये प्रोग्राम बहरहाल मिल्लत नगर और जोगेश्वरी की तरफ से हो रहा है। हमारे भाई जो अंधेरी वाले हैं वो खुद अपना एक प्रोग्राम कर रहे हैं। दरअकीकत ईद मिलन का ये प्रोग्राम एक ख़ास मकसद के लिए रखा जाता है। कुछ हमारे भाई अब्दुल वहीद ने शुरू में आपके सामने उसका एक मकसद बयान किया। जब हम खुशी मनाते हैं या हम कभी तकलीफ में होते हैं, हम पर कोई गम का पहाड़ टूटता है, तो सब एक दूसरे के साथ खुशी में हम औरों को शरीक कर लें तो हमारी खुशी बढ़ जाती है। और अगर हम पर कोई मुसीबत और गम आए तो हमारा भाई अगर उसे बांट ले तो हमारा गम कम हो जाता है। और इस तरह हम एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से निभा कर लेते हैं कि हम खुशी में और गमी में दोनों में एक दूसरे के साथ होते हैं। और जब हम साथ होते हैं तो हमारे लिए खुशी बढ़ जाती है और गम कम हो जाता है। दोस्तों बुजुर्गों, अब इसके अलावा मैं एक बात आज मेरे जहन में अचानक आई कि ईद हम मनाते क्यों, ये खुशी होती क्यों है रोजा रखने के बाद। तो जहन में एक बात यूं मतलब उतर गई, घर कर गई कि जब भी इंसान पर कोई तकलीफ या मुसीबत या सख्ती का कोई मामला होता है और वो उसमें अगर कामयाब होता है तो बजाय उसे खुशी मनाने के इस्लाम ये कहता है कि तुम अपने रब का शुक्र अदा करो कि उसने ही वो मुसीबत, वो तकलीफ, वो दुख, वो सख्ती तुमसे दूर कर दी। और यही शुक्र मनाना, यही शुक्रिया अदा करना दरअसल खुशी का बाइस बनता है, खुशी की वजह बनती है। और मैंने उसे यूं समझा कि रोजा जो है, रमजान का महीना जब आता है तो हम पर एक कुछ पाबंदी लग जाती है। और पाबंदी ये लगती है कि हम सूरज क्या कहते हैं कि सूरज के जो निकलने से बहुत पहले जो पौ फटना बोलते हैं या जिसको सुबह कहते हैं, सुबह का जाहिर होना, उससे पहले पहले हम जो है खाना पानी तर्क कर देते। गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, बरसात का मौसम हो, कोई भी मौसम, उस वक्त से खाना पीना छोड़कर हम शाम को सूरज के ढलने डूबने तक का इंतजार करते हैं। अब इसमें चाहे 45 डिग्री टेम्परेचर हो या 50 डिग्री टेम्परेचर हो या 5 डिग्री या 15 डिग्री जो भी हो, लेकिन हम उसमें न खाएंगे, न पिएंगे, न कुछ करेंगे। बल्कि इतना एहतियात हम करते हैं कि बाथरूम में नहाने के वक्त हम अपनी हलक में एक बूंद पानी भी जाने नहीं देते। जाहिर सी बात है कि वहां हमको कोई देख नहीं रहा होता है, लेकिन हमारे जहन में एक बात होती है कि जिसके ऑर्डर पर, जिसके हुक्म पर, जिसकी मर्जी के को उसको प्रसन्न करने के लिए हमने ये रोजा रखा है, वो ये नहीं चाहता कि हमारे हलक से एक बूंद पानी भी नीचे जाए। और वो हमको मॉनिटर कर रहा है, हमको देख रहा है, हमको ऑब्जर्व कर रहा है, हम उसकी निगाह में हैं। तो हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, वो क्या होता है, बहुत डिसिप्लिन हो जाता है। हम एक ऐसी हस्ती के सामने अपने आप को जवाबदेह समझते हैं, उसके सामने समझते हैं कि कल को हमको वो सवाल करेगा तो हमको जवाब देना है, तो हम उसके ऑर्डर का उल्लंघन नहीं करते। तमाम गर्मी, तमाम सर्दी सबको झेल जाते हैं, लेकिन उसके ऑर्डर का उल्लंघन, उसके हुक्म अदूली नहीं करते। तो अगर हमने उसके हुक्म का उल्लंघन किया तो कल को वो हमें पकड़ लेगा। तो दोस्तों भाइयों, हमारी डिसिप्लिन में क्या होता है, हमारी लाइफ में क्या होता है, डिसिप्लिन आती है।
और हम अपना बहुत ही संतुलित जिंदगी गुजारते हैं। हमारा जो पैदा करने वाला है, हमारा जो मालिक है, जिसने हमें इस संसार में भेजा है, उसने ये सारे इंतजाम किए, सारे ऑर्डर दिए, सारे उसूल और ज़ाब्ते बनाए ताकि हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ बहुत ही संतुलित अंदाज में अच्छे तरीके से गुजरे। जहाँ हमें एक भूख लगती है तो समझ में आता है कि हमारा वो भाई जिसके पास खाना नहीं है उसकी क्या कैफियत होती है। जब हमें प्यास लगती है तो हमें पता चलता है कि हमारा वो भाई जिसके पास पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं है वो कितनी तकलीफ में गुजारता होगा। तो हमें उनके तय जो हमदर्दी होती है हमारे दिलों में पैदा होती है, और ये हमदर्दी फिर क्या करती है, ये हमदर्दी हमें उनके साथ ताउन कोऑपरेट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उभारती है। तो समाज में जब हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं, एक दूसरे का ताउन करते हैं, एक दूसरे की मदद करने का जज्बा अपने अंदर पैदा करते हैं, तो समाज का क्या होता है, ढांचा बहुत ही बेहतरीन बन जाता है। सब एक दूसरे का ख्याल करने वाले, सब एक दूसरे की मदद करने वाले, सब एक दूसरे के साथ आपस में कोऑपरेट करने वाले, ये जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है। ये चीज जब हमको हासिल होती है रमजान के पूरे रोजे रखने के बाद, तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होता है कि हमको अपने आप पर बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत सारा हमको अपने आप को रेगुलेट करना पड़ता है, बहुत सारी जगहों पर हमको रुकना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात को, अपने जो है अपनी ज़रूरियात पे हमको वो लगानी पड़ती है, रोकावट डालनी पड़ती है। और कभी कभी तो सख्त प्यास में हमको तकलीफ भी होती है। ये सब जब हम गुजार लेते हैं तब हम जाके हमको ईद का दिन मिलता है। और वो ईद के दिन की इब्तिदा क्या होती है, जिसको हम समझते हैं कि हकीकतन खुशी का दिन है, लेकिन हकीकतन जो अभी कुरान की आयत पढ़ी गई उसमें आखिर में कहा गया ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, यानी हम अल्लाह के शुक्रगुजार बने, उसका थैंक अदा करें कि उसने हमें ये तमाम चीज़ों से गुजार कर सही सलामत इस मामले पर पहुंचाया, और अपनी मर्जी, अपनी जो उसका जो ऑर्डर था उसको फुलफिल करने में, उसको पूरा करने में हमको हमारी मदद की, और हमें इस हाल में रखा कि हमने वो काम कर दिया। तो जब हम तकलीफ से आराम की तरफ पहुंचे, अब रमजान खत्म हो गया, हमने शुक्र अदा कर लिया, तो उस शुक्र में खुशी का माने खुद ब खुद पैदा हो जाता है कि हमने एक कामयाबी हासिल कर ली, अब हम खुश हैं। तो जब हम खुश हो गए तो हमने चाहा कि भाई उस खुशी में हम अपने दूसरे भाई बहनों को भी शरीक करें। दोस्तों, इसमें एक मिसाल ये है कि ये हमारी जो ज़िंदगी है, जो पूरी लाइफ है, हमारी पूरी लाइफ स्पैन सारी इंसानों का, वो भी इसी तरह से एक दुनिया में आता है, वो भी एक टेस्ट है। ये भी क्या है, एक टेस्टिंग है। कुछ हमको उसूल बता दिया गया कि ऐसा करना और ऐसा नहीं करना, अगर हम वो करते हुए जिंदगी गुजारेंगे तो हमारे लिए कामयाबी है, और अगर नहीं करेंगे तो हमको दुख हो सकता है। तो इसमें एक मैसेज ये भी है कि हमें बहुत ही संतुलित जिंदगी जो है जीवन हमको गुजारना चाहिए, ताकि हमारा सब मामला आगे चलकर कामयाब हो जाए, हम कभी दुख में न पहुंचे, हम हमेशा सुखी में रहें, सुख ही सुख। तो मैंने जो है ना ये बातें आपके सामने रखी। दूसरी चीज़ ये कि जमात के ताल्लुक से, क्योंकि हमारे बहुत सारे मेहमान लोग पहुँचे नहीं, और 2-4 बातें अर्ज करूँगा। तो जमात इस्लामी एक NGO है जो कि यहाँ पर लोगों के दरमियान में भलाई का काम करती है, एजुकेशन की फील्ड में काम करती है, समाज सेवा का काम करती है, इस्लाम के मैसेज को भी अपने बिरादरान वतन तक, अपने मुल्क के, हमारे जो देश के लोग हैं उन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती है। मैं सर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग आगे आ जाइए, आगे की तरफ खाली है। तो ये सारा काम जो है ना जमात करती है, और हम भी उसी जमात के मेंबर हैं, और उसके नाते हमने जो है अपने समाज के लिए कुछ न कुछ जो हमारे बस में है हम उसे करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूँ कि मैं सोचा था कि 5 मिनट ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन मेरी बात काफ़ी लंबी हो गई, और मेरे बहुत सारे मेहमान अभी तशरीफ ला रहे हैं। तो मैं जो है जनाब अब्दुल भाई साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आइए
तो हमारे दूसरे मेहमानों में से अगर हमारी बहनों में से कोई कुछ कहना चाहे तो। क्या महफूज सिद्दीकी साहब, जो आपके सामने इस प्रोग्राम को रखने का एक बैकग्राउंड और क्यों रखा गया, और आपने हमारे सामने बहुत अच्छे से बताया कि ईद का ये खुशी का पैगाम, खुशी का मैसेज, और रमज़ान क्यों मनाते हैं और हम ये रोज़े क्या होते हैं, ये संदेश आपके सामने बहुत अच्छे से रखा है। हम सब इंसान हैं और सारे आपस में भाई बहन हैं, और हम सबको बनाने वाला सिर्फ एक ईश्वर है, उसी ने सबको पैदा किया है। और ये बात सिर्फ इस्लाम नहीं कहता, बल्कि आप हर धर्म को अगर उसके ग्रंथों का मुताला करें, आप उसको स्टडी करें, तो आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि आप अगर बाइबल उठाएं तो आपको पता चलेगा कि एडम एंड ईव, जो पहले इंसान ईश्वर ने बनाए, उनसे ये सारी दुनिया फैली। अगर आप वेद और दूसरी ग्रंथों का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अदीम और ईवा या अदी या ईवा, इन लोगों के ज़रिए पूरे इंसान फैले। कुरान मजीद कहता है कि आदम और हवा। तो ये सारे मज़हब का कॉमन मैसेज ये है कि हम सब का बनाने वाला एक ईश्वर है, हम सब आपस में भाई बहन हैं। आज हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हम किसी को खून डोनेट करते हैं, तो खून में कोई तफरीक, कोई फ़र्क नहीं होता, हर इंसान का खून हर इंसान को लगता है। इसका मतलब एक क्लियर मैसेज हमारे सामने आता है कि हम सबको बनाने वाला एक ईश्वर है और उसी ने हमको पैदा किया। और हर ज़माने में, हर जगह ईश्वर ने एक संदेश अपना भेजा अपने दूत के ज़रिए और ग्रंथों के ज़रिए कि हम उसके इस दुनिया की जो ज़िंदगी है, छोटी सी ज़िंदगी, इसमें मिलजुल कर रहे हैं। मुझे इस वक्त सुनीता विलियम्स, आपने नाम सुना होगा, ये बड़ी एस्ट्रोनॉट है इंडियन ओरिजिन की, और ये जब आसमान में गई बहुत ऊंचा रॉकेट में और चांद पर गई और वापस आई, उनसे इंटरव्यू लिया गया और पूछा गया सुनीता विलियम्स से कि जब आप बहुत ऊपर गई, बहुत ऊंचा गई, तो आपने वहां से क्या देखा? तो उसने बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा कि मैंने ऊपर से देखा कि देयर आर नो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आई कुड आइडेंटिफाई। मैंने ऊपर से देखा कि ये जो आपने आपस में लकीरें खींच रखी है, देश के नाम पे, स्टेट के नाम पे, वो लकीरें मुझे ऊपर से नहीं दिखाई दी, मुझे सिर्फ एक दुनिया दिखाई दी, मुझे सब लोग एक दिखाई दिए। तो ये मैसेज अपने अंदर बहुत बड़ा मैसेज है कि हम सब एक हैं। और ये जो दीवारें हम आपस में खींच के रखते हैं, दीवारें हम उठा के रखते हैं, ये जो है ये हमारी अपनी बनाई हुई दीवारें हैं, वरना ऐसी कोई दीवार हमारे दरमियान है नहीं। हम सब इंसान हैं और हम सब भाई बहन हैं। इसी नाते से ये प्रोग्राम का उद्देश्य भी है। मैं अम्बोली पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाए और ईद का ये जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, एक ईद मिलन है जिसमें इस देश के सारे नागरिक भाई बहन शामिल है। हम लोग इस पुलिस स्टेशन के माध्यम से भी और इंस्पेक्टर साहब के इनके ज़बान से भी हम कुछ दो शब्द सुनना चाहेंगे कि इस ईद मिलन के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहेंगे, जहाँ पर सारे मजहब और जाति के लोग एक साथ मिलजुल कर बैठे हैं। नमस्कार। स्टेज पे सभी उपस्थित मान्यवर, क्या उपस्थित सब भाई और बहनों, अपने यहाँ पुलिस की तरफ से प्रोग्राम होते हैं, आपके तरफ से प्रोग्राम होते हैं। एक कम्युनल हार्मनी हमेशा बरकरार रखनी चाहिए। ऐसे कार्यक्रम से ही हम एक दूसरे को मिलते रहते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को लेन देन होती है, और इसी आपने कम्युनल हार्मनी एक्सीलेंट मेंटेन करती है। इस मौके पर जितना ऑर्गेनाइज किया है स्कूल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम हमेशा अपने यहाँ होने चाहिए। दूसरी एक बात मैं हमारे पुलिस के बारे में बोलता हूँ कि आज मौका मेरे को अच्छा मिला है। अपने यहाँ ऑनलाइन फ्रॉड तो थोड़ी सी बात अलग है, लेकिन ये बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सुनते हैं छोड़ देते हैं। हर बार हर रोज हमारे यहाँ कम से कम 10 तो 15 कंप्लेंट ऑनलाइन फ्रॉड के आते हैं। मेरे को फोन आया, वो नहीं ऐसा ऐसा मेरे को बोला कि मेरा आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, कार्ड ब्लॉक हो गया है, आपको ये आपका चालू करना है तो आप तुरंत ऐसा ऐसा करो, तो आप ऐसा कर लेते हैं
और आपका अकाउंट में जो जमा पूंजी है हम मेहनत से कमाते हैं और वो 2 मिनट में आपके अकाउंट से खाली कर लेता है। तो मैं आपको यही गुजारिश करूंगा कि कोई भी बंदा आपको फोन कर लेता है तो उसको बिल्कुल रिप्लाई मत देना, क्योंकि ये कुछ भी बहाने बनाता है। आपका ब्लॉक हो गया, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया, आपका कुछ भी मतलब बहाने बनाता है। तो ऑनलाइन आप कुछ गलत हरकतें करते भी हो तो आपका ये जो पिन कोड रहता है वो कोड किसको देना, QR कोड बोलते हैं उसको, किसको शेयर नहीं करना या OTP शेयर नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग अंदाज से वो नया नया तरीका ढूंढते हैं वो चीटर लोग। तो ये आपने को सावधानी बरतना है। मोबाइल का इस्तेमाल खाली फोन लेना और फोन देना, तो उसको मैसेज भेजना इम्पोर्टेंट, इसके लिए इस्तेमाल करो। इसके अलावा उसको छेड़छाड़ ज़्यादा करने की कोशिश की तो आपका नुकसान यहाँ पक्का है। ये मेरे को अच्छा मौका मिला कि मैं कम से कम 100 लोगों के पास तो ये बात पहुँचा गया। आप अपने रिश्तेदारों को, मेहमानों को बताओ कि ऐसा ऐसा होता है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से जो बूढ़े लोग होते हैं कि उनको कुछ टाइम पास नहीं होता तो वो अपने मोबाइल छेड़छाड़ करते रहते हैं और वो डाटा, और ऐसा ही हमने हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट है कि जो सीनियर सिटीजन है। तो ऐसा थोड़ा सा आप सावधानी रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नुकसान आपका पता ही नहीं चलता, इसका तुरंत नुकसान होता है। इसकी तरह से आपको थोड़ा सावधानी बारी रखना बहुत जरूरी है। और मैं सभी को इस मौके पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारी तरफ से जो कुछ आपको हेल्प चाहिए तो आधे रात को हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। जय हिंद। ईद के इस खुशी के मौके पे हमने अलर्ट भी सुन लिया। आप पुलिस इंस्पेक्टर होने के नाते आपने कोई मौका जाने नहीं दिया कि लोगों की हिफाजत भी होते रहे और लोगों के खुशियों में बहुत इम्पोर्टेंट संदेश हमारी तरफ था कि लोगों की रिटायरमेंट की पूरी कमाई, पूरा इनकम उनकी 2 मिनटों में जो चीटर्स होते हैं, जो फ्रॉडर्स होते हैं, वो आपसे OTP लेते हैं और आपका पैसा पूरा बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं और उस समय वो कुछ कर नहीं पाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट पे इतना लोड होता है, इतनी सारी कंप्लेंट्स होती है, जैसे आपने बताया कि हर दिन जो है आपके पास 15 से 20 कंप्लेंट्स आती हैं, वो एक कैपेसिटी से बाहर हो जाता है। चाहे हमारी पुलिस डिपार्टमेंट कितना अपनी कोशिश करे, जितने स्ट्रिक्ट लॉज बनाए, लेकिन इन द एंड ये नागरिक का कॉन्शियस होना चाहिए कि वो गलत काम करने से बचें और दूसरों को गलत काम करने ना दें। ये सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की अकेली जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि ये हमारा अंदर से कॉन्शियसनेस होना चाहिए। और रमज़ान के बारे में आता है कि ये रोजे तुम पर फर्ज किए गए लाल लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर कॉन्शियसनेस पैदा हो, ताकि तुम ईश्वरीय भय तुम्हारे अंदर पैदा हो, तुम्हारे अंदर गलत काम करने का डर तुम्हारे अंदर हो। तो ये डर पैदा करने के लिए रोजे की भी हुक्म दिया गया है। और आपको लगा होगा कि मैसेज शायद इर्रिलेवेंट है ईद को लेके, लेकिन ये बिल्कुल रमजान का संदेश था कि ईश्वर ने रोजे इसलिए फर्ज किए गए कि जब तुम एक जायज काम, खाने पीने का काम तुमको अलाउड था, वो छोड़ दिए, तो गलत काम तुम कैसे कर सकते हो। तो हमको ये संदेश ईद से मिलता है। मैं अपनी बहनों की तरफ भी रुख करूंगा कि अगर कोई बहन अपना कोई फीडबैक या कोई मैसेज ईद के ताल्लुक से देना चाहे तो वो अपना नाम देकर यहाँ पर आ सकती हैं और लोगों के सामने ईद के, जब तक हमारे और भी मेहमान आ रहे हैं, हम लोग ये प्रोग्राम सिलसिला जारी रखेंगे। आपके सामने कुछ कहना चाहेंगी? मैं आपसे स्टेज लेने की दरख्वास्त करूँगा। थैंक यू। सभी को, उपस्थित लोगों को मेरे तरफ से ईद की शुभकामनाएं। और जो आज ऑर्गेनाइज किया ये प्रोग्राम, उन सभी को मैं बधाई देती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और हमेशा ऐसा होना चाहिए। जब तक मैं ऐसे प्रोग्राम नहीं होंगे ना, जब तक समाज में जागरूकता नहीं आएगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसा अभी इन्होंने बोला था, अपने मजहब के बारे में बोला, या हमारा खून एक है, तो उसके बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, इसके लिए आई। मुझे एक लड़का हुआ था 20 जनवरी को, तो वो बहुत सीरियस हो गया था, तो उसको हमने कामगार हॉस्पिटल में एडमिट किया था।
और बांद्रा प्लाट का एक बच्चा था, वो लड़की थी, वो भी सीरियस थी और उसको खून की जरूरत थी और मेरे बच्चे को भी खून की जरूरत थी। तो कामगार हॉस्पिटल में एक ही बोतल से मेरे बच्चे को भी खून चढ़ाया और वो लड़की को भी खून चढ़ाया। तो यानी कि बांद्रा प्लाट की थी और अलग इसकी थी, लेकिन एक ही बोतल से दोनों बच्चों को खून चढ़ा। आप दोनों बच्चे सेहतमंद हैं, यही बोलना चाहती। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी एक शॉर्ट एंड स्वीट बात रखी और भाईचारे का एक पैगाम, बड़ा पैगाम देखे गया। और आज मैं समझता हूँ कि हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को जानें, क्योंकि कम्युनिकेशन से जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आपस की गैप्स दूर हो जाते हैं और इसी से जो है एक समाज बनता है, एक अच्छा समाज बनता है, हम एक दूसरे के काम आते हैं। और ईद का भी यही संदेश है। मैं राशिद अजीम साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी कुछ एक चंद लफ्जों में अपना पैगाम रखें। आप मिली काउंसिल के सदर हैं और हमारे दरमियान तशरीफ मंच पर विराजमान अम्बुल खुर्शीद सिंह साहब, जमात इस्लामी हिंद के औहदेदारान निगरान, इस्कॉन हाई स्कूल के ट्रस्टी जनाब महफूज सिद्दीकी साहब, महमूद खान साहब, गवर्नमेंट फॉर पीस इंडस्ट्रीज के जिम्मेदार राशिद खान साहब, सैयद साजिद शेख साहब और दूसरे हमारे निगरान तंजीमों के जिम्मेदार, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आगाज उस पाक के नाम से निहायत मेहरबान और धन्यवाद है। बहुत ज्यादा लंबी बात न करते हुए, ये वक्त भाषणों का नहीं है, तकरीरों का नहीं है, हमें किस तरह से आज जमात इस्लामी हिंद में मुंबई शहर की इस यूनिट में ईद मिलन का प्रोग्राम मुनक्किद किया। जमात इस्लामी हिंद, जैसे कि आपको बता दूं कि हमारा एक न्यूज चैनल है आमना सामना मीडिया, हमारा अखबार भी है खबरों से आमना सामना। रमजान शरीफ में जमात इस्लामी हिंद के जनरल सेक्रेटरी मुंबई के जनाब जाकिर शेख साहब के साथ में पूरे मुंबई शहर में अलग अलग इलाकों में इफ्तार पार्टियों का इस्तेमाल किया गया था जमात इस्लामी हिंद की जानिब से, और हमने उनको लोगों तक पहुंचाने का काम किया। इसका मकसद यही था कि मुल्क के जो मौजूदा हालात है, जहां पर नफरत के बीच बोए जा रहे हैं, हम अपने बिरादर होते के साथ में मोहब्बत, अखवत, भाईचारे का पैगाम आम करें और मुल्क में अमन और अमान की फिजा को कायम करने में मदद मिले। उसी तरह मुंबई शहर और महाराष्ट्र में चंद राजनीतिक पार्टियों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की, लेकिन मैं इस मंच से भी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव साहब ठाकरे साहब और मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे जी की नजर में मुंबई शहर की पुलिस ने जिस तरह से यहाँ पर अमन कायम रखने में जो मदद की है और जो कदम उठाए हैं, उसका हम यहाँ जिक्र किए बिना नहीं रह सकते। हम मुंबई पुलिस को भी सलाम करते हैं कि उन्होंने रमजान शरीफ में जिस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से इस शहर का माहौल और रमजान के माहौल को बनाए रखा, और जो आपसी हमारा जो स्वार्थ है, हमारा जो आपसी भाईचारा है, उसमें मदद मिली। और हम ये देखते हैं कि मैंने जिस तरह से बात की जमात इस्लामी हिंद के जरिए हमने मुख्तलिफ इलाकों में जो इफ्तार पार्टियां की, वहां पर बहुत सारे हमारे हिंदू भाई आए, क्रिश्चियन आए, पारसी आए, सारे मजहब और फिरके के लोगों ने आकर वहां पर बात की और ये बात की कि हमारा हिंदुस्तान जो है सभी फिरकों के लिए बनाया गया है, सभी मजहब के लिए बनाया गया है और हमारा अमन भाईचारा इस मुल्क को विकास दे सकता है। सबने, इस मुल्क की अक्सरियत, करोड़ों की अक्सरियत है जो कि अमन भाईचारा और प्यार मोहब्बत चाहती है, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग जो इस मुल्क के माहौल को खराब करना चाहते हैं, जिससे मुंबई पुलिस हो या देश की पुलिस है, उन पर भी असर पड़ता है, उनकी भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, उनको भी
इस तरह के सरपंचों को लगाम लगाने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो ये आप जो इतने तादाद में, मुख्तसर तादाद ही सही, लेकिन ये आप जो छोड़कर है, आपकी फिक्र की बात है, आपके मुल्क के साथ में मोहब्बत की बात है ये कि आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं एक शेर इस मौके पर कहना चाहूँगा, खास तौर से बहुत मशहूर शेर है सर, ईद का दिन है गले आज तो मिलने जालिम, ईद का दिन है, ईद का दिन है गले आज तो मिलने जालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। हम तो जालिम को भी गले लगाने की बात करते हैं। एक शेर और वो ये है कि मिल के होती थी कभी ईद की दिवाली भी, मिल के होती थी कभी ईद भी दिवाली भी, अब ये हालात है कि डर डर के गले मिलते हैं। तो हमने इस डर को खत्म करने की कोशिश की है, हमारी से सरकार ने, मुंबई पुलिस ने इस डर को खत्म करने की कोशिश की है। हम फिर एक मुबारकबाद देते हैं मुल्क में जिस तरह से नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, और ये जो आज तो ये इंटरफेथ कम्युनिटी डायलॉग और मुख्तलिफ मज़ाहिब के बीच में जो भी प्रोग्राम होते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं। 1400 साल पहले हमारे नबी सरकार दौलत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस पैगाम पर खुसूसी तवज्जो दी। उस जमाने में भी जो हमारे गैर मुस्लिम हुआ करते थे, इस्लाम में नहीं हुआ करते थे, उनके साथ में बैठ कर गले लगाया, उनके साथ में बैठ के बात की, अमन और शांति की बात की। ये मैसेज तो हमें वहां से चला रहा है, और आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और आज भी और आने वाले दिनों में भी हमें इस तरह के प्रोग्रामों की बहुत जरूरत होगी, चाहे ईद हो, दिवाली हो, होली हो। इस देश का विकास जो है हम सब से है, और जो भय और नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं उनका मकसद ये असल में कि आम आदमी जो है भूख से परेशान है। आप इतना भय दिलाओ इनको कि भूख की तरफ जाए ना, वो अपनी रोजी रोटी की बात ना करे, वो महंगाई की बात ना करे, वो दीगर दूसरे जो मुद्दे हैं आज हिंदुस्तान में, भारत में, हमारे देश में, उसकी बात ना करे, ये आपस में लड़ते हैं। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी, दोस्तों वक्त नहीं है, काफी वक्त है। अभी हमारे लीडर जो है हमारे वो भी आ चुके हैं यहाँ पर, तशीबा अहद खान साहब जो है वो तशीबा के साहबजादे भी है, हम उनका भी इस्तेमाल करते हैं। बात मैंने कहा कि बहुत दूर तक जाएगी, फिर इंशाल्लाह किसी और वक्त बात होगी। शुक्रिया, जय हिंद, जय मातृ, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। हम सुन रहे थे जनाब राशिद अजीम साहब को, जो मिली काउंसिल के सदर हैं, और उन्होंने बताया कि इस देश को आगे बढ़ाना होगा तो हम सबको मिलजुल कर चलना होगा, एक दूसरे से भय का माहौल हमको ख़त्म करना होगा। और ये प्रोग्राम उसी, और इस तरीके के प्रोग्राम उसी की कोशिश है कि मिलजुल कर बैठेंगे, बात करेंगे, साथ में खाएंगे। और ईद का जो स्पेशल डिश होता है शीरकुरमा, वो भी हम लोग साथ में खाएंगे, तो इंशाल्लाह ये भय का माहौल भी दूर होगा। हमारे दरमियान अहद साहब, अब्दुल्ला खान साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, और भी मेहमान हमारे तशरीफ ला रहे हैं। मैं उन सबका स्वागत करता हूँ ईद मिलन के इस प्रोग्राम में। बड़ी दूर से, बड़ी तकलीफ के साथ आप लोग तशरीफ लाए। आहिरे साहब भी हमारे दरमियान है। मैं हमारे दरमियान बैठे हुए जनाब हरीश चंद्र साहब, जो साकर रोड जोगेश्वरी से आए हैं, लाड साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी यहाँ पर आए और दो शब्द हमारे दरमियान, हमारी जनता के लिए, लोगों के लिए ईद के इस खुशी के मौके पर कुछ अच्छे अल्फाज। ईद मिलन जमानत इस्लाम हिंद स्कॉलर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के इन लोगों ने जो कार्यक्रम रखा है, इनका मेरे तरफ से उनका अभिनंदन। यहाँ पर अपनी अपनी बातें यहाँ पर सबने रखी। इस व्यासपीठ के ऊपर सभी मान्यवर यहाँ बैठे, प्रसाद आहिरे साहब है, आंबोली पोजिशन के डायनामिक ऑफिसर जो अभी इनका यहाँ वो नियुक्त हुआ है, वो बंसों के साथ है। सभी यहाँ के ट्रस्टी आर खान साहब, हमारे महाले साहब, इन सभी लोगों ने यहाँ आने का जो आए, यहाँ इस कार्यक्रम में आया, इसीलिए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साहब यहाँ पर अभी साहब ने बताया कि
यहाँ पर कोई हालत ऐसा खराब हो रहा है जो हिंदू मुस्लिम के अंदर खराब कर रहे हैं। साहब मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरा 55 साल हो गया, मैं सहकार और यादव नगर के यहाँ रहता हूँ। मेरा पूरा बचपना यूसुफ करू कंपाउंड के बाजू में जो मस्जिद है उसके अंदर मेरा बचपना, मेरा खेला कूदा, मैं बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, काम धंधा कर रहा। मुझे कोई भी तकलीफ ना किसी मुसलमान भाई ने दिया, ना कोई किसी बहन ने दिया, क्योंकि सहकार होते सभी लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सब खुशी से अमन से रहते हैं, सभी जाति धर्म के लोग वहां पर रहते, सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ सहकार में ईद होती है, बकरीद होती है, रमजान होते हैं, अच्छे अच्छे कार्यक्रम में संदल होते हैं। ये होने के बावजूद भी अपने यहाँ पर कोई भी झगड़ा लफड़ा नहीं होता है। इसी कारण यह है कि हम जो रहते हैं वहां रहते हैं, उनका दिमाग सही चल रहा है, लोगों को एक दूसरे का प्यार देते हैं, लोगों का एक दूसरे धर्म को हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं। मैं इसी बात पे कहना चाहता हूँ कि मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, मैं तो यही बोलता हूँ। रमजान ईद के पहला एक मीटिंग हुआ था आंबोली पुलिस स्टेशन के अंदर, यादव नगर के पूरा उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके अंदर मीटिंग हुआ था। मेरे ख्याल से 16 मस्जिद आंबोली पुलिस के दायरे में आती है, 16 या 17 हो सकती। सब वहां के जो मेन आदमी लोग थे, मोहल्ला कमेटी के सदस्य थे। उस टाइम हमने कसम खाई थी, उस टाइम उस कार्यक्रम में, उस मीटिंग में बंसोड़ी साहब थे उस टाइम, हमें ना मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए। अभी जो है वो ठीक है, ना हमें मंदिर चाहिए ना मुझे मस्जिद चाहिए, हमें सिर्फ हमारे बच्चों के पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए अच्छा ये चाहिए, सुरक्षा चाहिए। देखो महंगाई अभी बढ़ा है कि महंगाई बढ़ रही है, वो तो सब जान लो, पॉलिटिक्स की बात है, मुझे नहीं करने का, ना मुझे इलेक्शन में खड़ा रहने का, ना एमएलए खड़ा रहने का, ना एमपी खड़ा रहने, ना कारपोरेटर खड़ा रहने का है। मुझे इतना है कि सहकार हो यादव के इस बात के मुंबई के अंदर सब अमन से रहे, सब जाति धर्म के लोगों को प्यार करे, सभी धर्मों का सम्मान करे, लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चों, उनकी खुशहाली करे। और पुलिस साहब का तो बताता हूँ आपको कि मेरे ख्याल से 2007 या 2008 में आंबोली पुलिस स्टेशन हुआ था। बहुत सारे सीनियर यहाँ आके गए, इनके पहला हरिश्चंद्र वटकर साहब थे, सोमेश्वर कामते साहब थे, भरत गायकवाड़ साहब थे। जब मैं इनके साथ में पहला मीटिंग जब किया बंसोड़ी साहब के साथ में, तो मुझे लगा कि बोले ये ऐसा तो सभी ऑफिसर, ऐसा नहीं है कि सामने ऑफिसर बैठा है इसलिए मैं उनकी वाह वाह कर रहा हूँ। रमजान के पहला एक मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में पहले ही बताए थे कि मुझे इस विभाग के अंदर कायदा सुव्यवस्था अच्छा होना चाहिए। अगर कोई भी आदमी कायदा सुव्यवस्था करने का, अगर डैमेज करने का कोई कोशिश करेगा, कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये पहले मीटिंग में सभी लोगों को उसने बताया था। मैं बंसोड़ी साहब को बताना चाहता हूँ, इस विभाग के अंदर सभी जितने भी लोग हैं, 8 बार यहाँ बहुत अच्छा काम करते हैं, सभी यहाँ के लोग अच्छे काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम 8 बार के तो मैं बहुत साल से जानता हूँ कि सरकार ऊपर बांधी हुई कोई कार्यक्रम करने के लिए आते थे। यही माहौल अपने को यहाँ रहना चाहिए। हमें कोई धर्म में नहीं पढ़ना चाहिए, कोई पॉलिटिक्स लीडर भले ही पॉलिटिक्स लीडर रहेंगे, वो भी खाली पहली बात तो हम पहला इंसान है, हम पहले इंसानियत के इंसान से काम करेंगे। मैं मराठी में बोलता 2 वर्ड, पत्थर में भगवान है, ये समाज ने बराबर उनको समझाया। पत्थर में भगवान है, ये समाज ने सबको समझाया, लेकिन इंसानियत के अंदर इंसान है, वो समाज अभी तक किसी ने समझा नहीं सका। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत शुक्रिया। हम हरिश्चंद्र लाड साहब को सुन रहे थे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये उनका एक संदेश था। बहुत अच्छी बातें हमारे सामने पेश की उन्होंने। मैं अभी गुजारिश करूंगा, उन्होंने अहद साहब का जिक्र किया विधायक साहब से कि वो भी आए यहाँ पर 2 लफ्ज़ ईद के इस खुशी के मौके पर जब सारे लोग मिलकर बैठे हैं तो ज़रूरी होता है कि उनका भी एक अच्छा मैसेज हम सुनें। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे दूसरे साथी हैं उनके लिए नमस्ते। जैसा कि आज का ये कार्यक्रम जमाते इस्लामी की तरफ से रखा गया है और खासकर ऐसी जगह रखा गया है
स्कॉलर स्कूल के अंदर एक मिलन का प्रोग्राम है और एक एजुकेशन की जगह पर रखा गया है, ये अपने आप में मैं दोनों ही संस्थाओं को मुबारकबाद दूंगा कि बहुत अच्छा मैसेज आप आज के दिन ये प्रोग्राम करके यहाँ पर लोगों को बुलाया गया, एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं आप, और मुझे यहाँ पर बुलाया इस कार्यक्रम में, तो मैं दोनों ही संस्थाओं का शुक्रगुजार हूँ। खासकर जैसा कि मैं भी देखा, मेरे साथी कह रहे थे जोगेश्वरी के बारे में, तो मैं भी जोगेश्वरी में ही छोटे से बड़ा हुआ। हमने आज तक ये तो सारी चीजें अभी आने लगी, राजनीति अभी होने लगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वरना जहां तक मुझे याद है मैंने अपनी पढ़ाई अम्बोली सेंट्रल स्कूल से की थी, गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर कैथलिक भी थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, मगर हमने देखा कभी भी किसी बच्चे में या हम दोस्तों में कभी कोई भेदभाव नहीं रहा। और हकीकत में आप सारी चीजें, सारी किताबें उठा के पढ़ लीजिए, किसी भी मजहब में ये नहीं लिखा है कि आपस में भेदभाव रखो। मजहब उसी को कहते हैं। सबसे बड़ा हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारा ईमान जो कुछ है, हम जिस मिट्टी में रहते हैं वो मिट्टी हमारे लिए पहले मायने रखती है। इसीलिए कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। ये मैसेज हमारे बीच अक्सर रहा है। आज कुछ लोग हैं, कुछ फिरकाप्रस्त हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपस में भाईचारा खराब करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी मेरे साथी भाई ने बताया कि आज मस्जिद मंदिर है, जरूरत है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मगर ये कहीं नहीं लिखा है कि उसके लिए आपस में लड़ो झगड़ो, आपस में भाईचारा, अपनी आपस की जो दोस्ती है उसको खराब करो। आज आप देखिए कई बिल्डिंगे, कई ऐसे सोसाइटी, कई ऐसे स्लम्स है जहां पर मिल के प्रोग्राम होते हैं। जैसा कि आपने ईद मिलन किया तो ईद का त्योहार होता है तो लगता है कि भाई कोई त्योहार हो रहा है, दिवाली है मिलके मनाते हैं, लगता है दिवाली है। ये सारी चीजें एक भाईचारा ही आपस में देता है। और आज सच बताओ तो किसी के पास भी, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, किसी के पास भी ये टाइम, ये समय नहीं है कि वो मजहब के लिए लड़ाई झगड़ा करे। ये तो चंचल जैसे लोग हैं जो आपस में उसको खराब करना चाहते हैं। मेरा खुद का अपना एजुकेशन स्कूल कॉलेज है, आप जानते हैं, यहाँ जो ट्रस्टीज वगैरह है मेरे लिए बड़े भाई की तरह है, नमो भाई वगैरह उनके साथी जो है, असलम भाई वगैरह जितने भी हैं, मेरा अपना स्कूल कॉलेज है। मैं खुद चाहता हूँ कि आज जहाँ हम छोटे से बड़े हो गए, जोगेश्वरी में रहते हैं, यहाँ के लोगों की मेन जरूरतें जो है वो जरूरतें आज यहाँ के लोगों के लिए है कि भाई अच्छे से अच्छा स्कूल बने, कॉलेज बने, बच्चों को एजुकेशन मिले। आज अपने इलाके को आगे बढ़ाना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, अपने घर को आगे बढ़ाना है, तो हर आदमी ये चाहेगा कि उसके परिवार में एक बच्चा एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, जिसके पास डिग्री हो। क्योंकि जब वो पढ़ेगा उसके साथ उसका घर पढ़ेगा, जब वो पढ़ेगा सीखेगा तो उसके अंदर एक जागरूकता आएगी, रहने का, बात करने का तरीका आएगा उसके अंदर। ये कब आएगा? जब वो बच्चा पढ़ेगा। तो आज हमें तो ये देखना है कि भाई हमारे इलाके में आज अच्छे से अच्छा स्कूल कॉलेज हो, कैंपस हो, हॉस्पिटल्स हो। क्योंकि आज मैं कहता हूँ अल्लाह ना करे कोई बीमार हो, मगर अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो जरूरत पड़ती है अच्छे हॉस्पिटल्स की। आज जोगेश्वरी में मैंने देखा, जब मैं पढ़ता था तो गिने चुने स्कूलें थी, मगर आज माशाअल्लाह जोगेश्वरी में मैं समझता हूँ कि अगर ट्रस्ट में गिना जाए तो मुस्लिम ट्रस्टीज के आज की तारीख में 7 से 8 स्कूल कॉलेजेस वगैरह है, जो माशाअल्लाह अपने आप में एक जोगेश्वरी की एक पहचान बनती है। जहां से मैं खड़ा हूँ ये ट्रस्ट देख लीजिए, मैंने अभी 4 दिन पहले मैं कानून भाई से मिला था तो पता चला कि ये स्कूल को भी चलाने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए इन्होंने बहुत सारी मेहनत की।
मगर जब मेहनत की तब जाके आज यहाँ माशाल्लाह एक अच्छा इंस्टीट्यूट, एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। मगर ये चीज आज उनके बाद भी और इनके रहते हुए ये खिदमत खल्क है, 100 में चालिया है, ये रहेंगे जब तक इनको दुआ मिलेगी, इनके जाने के बाद भी इनको दुआ मिलेगी और यही चीज इनकी पहचान करके जाएगी। इनके जो आने वाली पीढ़ी होगी, जो इनके बच्चे हैं, इनके पोते हैं, उनको लगेगा कि भाई हमारे पूर्वज ने कुछ काम किया है। उनको देखकर वो बच्चों में भी जागरूकता आएगी, उस परिवार में जागरूकता आएगी। तो आज का जो प्रोग्राम है माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है और सभी ने समय दिया और अच्छी बेहतरीन आई है। अमूली के सीनियर साहब भी आए हुए हैं और मेरे साथी जो मेरे साथ में पॉलिटिक्स वगैरह में भी है, सोशल काम में भी है, वो भी साथियों ने अपना टाइम दिया। अभी यहाँ इतिहास स्कूल के जिम्मेदार नूर भाई, सोहेल भाई ये भी आए हैं। तो अच्छा लगता है कि इंस्टीट्यूट्स के लोग जब दूसरे इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम होता है और अपना समय देते हैं, इससे हिम्मत अफजाई होती है। खासकर हम आते हैं, अपना समय देते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कुछ सीखने को भी मिलता है, कुछ समझने को मिलता है, कुछ बोलने को मिलता है। आज जोगेश्वरी की जो असली जरूरतें हैं सिर्फ यही है, अच्छे से अच्छा स्कूल कॉलेज बने, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल बने। जोगेश्वरी में मैंने देखा था 91, 92, 93 की फसाद में बहुत सारे फसाद हुए सब जगह हुए, मगर मैंने देखा कि जैसा कि भाई ने बताया शाखा रोड से लेके होशियारा तक सारे इलाके में अमन ही अमन रहा। उसका कारण ये था कि हम सब लोग छोटे से बड़े एक दूसरे के साथ में खेले हैं, एक दूसरे के साथ में रहे हैं। तो हम वो चीज चाहते ही नहीं, हमारा दिल ही नहीं करेगा। अगर कोई तीसरा बाहर से आके भी चाहे कि यहाँ का अमन, यहाँ का माहौल खराब करना चाहे तो भी वो नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे अंदर वो जो बचपन की जो दोस्ती, खेले कूदे, उसकी जो एक चीज अंदर आई हुई है, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो हिंदू किसी को गाली दे, मुसलमान किसी को गाली दे। ये तो बस आज का माहौल जो है, तो हमको तो अपने इलाके से ही मैसेज देना है, हम पूरे देश को तो नहीं जा पहुंच सकते। मगर ये जो आज की ईद मिलन का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम होने का कारण ये है कि आपस में भाईचारा होना चाहिए। और ये भाईचारा तब होगा जब हमारे अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी, हमारे अंदर इतिहास होगा। और उसके बाद हमारा जब इतिहास है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, तो उसी के अलावा यहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, पुलिस होता है, डिपार्टमेंट होता है, फिर उनका रोल आता है। जब हमें ही अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो बेचारा प्रशासन क्या करेगा? फिर लोग प्रशासन में दोष देते हैं कि प्रशासन ने सही नहीं किया, फला सीनियर साहब आए थे वो नहीं हैंडल कर पाए। ऐसा नहीं होता है, ये टीम वर्क का काम होता है। जहाँ टीम वर्क होती है, मोहल्ला कमेटी होती है, सोशल वर्कर लोग होते हैं, जो सारे लोग होते हैं, इनको मिलने के बाद ही, इनको साथ में लेके चलने के बाद ही इस तरह के कार्यक्रम भी होते हैं, अमन भी होता है, सब कुछ होता है। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, बोलने का मौका दिया, मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत शुक्रिया अगर खान साहब, आप HMK के इंचार्ज भी हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लगे हुए हैं। और जैसा कि आपने बताया कि किसी देश को आगे बढ़ने के लिए, किसी नेशन और कम्युनिटी को आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम कोई चीज़ देखते हैं तो अगर बीच में कोई पर्दा, ग्लास, कलर डाल दें, अगर आप मुझे देख रहे हैं और मैं बीच में एक लाल ग्लास लगा दूं तो आपको मैं लाल दिखाई दूंगा। अगर मैं आपके दरमियान ग्रीन ग्लास डाल दूंगा तो आपको लगेगा कि ये आदमी ग्रीन है। अगर मैं ब्लू डाल दूंगा तो ब्लू डालूंगा। इस चीज़ को साइंस की ज़बान में मीडिया कहते हैं कि जो आपके और मेरे बीच में कोई चीज़ डाल दी जाए, उसके थ्रू आप देख रहे हैं, तो मीडिया कहते हैं। लाड साहब ने भी वही बात की और अहाद खान साहब ने भी बात की कि हम जोगेश्वरी में रहे, साथ में खेले, हमारा बचपन गुजरा और हमने कभी कोई नफरत नहीं देखी, हमने कोई एक दूसरे के दरमियान कोई गैप्स नहीं देखे। लेकिन जब बीच में मीडिया आ जाता है तो आपको वो आदमी लाल, पीला, नीला दिखाई देता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा मीडिया यही कर रहा है, और मीडिया कहते ही इसी को है। तो जब हम अपनी आंखों से एकदम करीब जाके देखते हैं तो अहीरे साहब बहुत अपने लगते हैं।
और हमको मंसूरे साहब बहुत अपने लगने लगते हैं, तो हमको चाहिए कि इस मीडिया को भी समझें। ऑफ कोर्स आप खबर की जानकारी रखने के लिए, न्यूज़ जानने के लिए ज़रूर उसका स्टडी करें, लेकिन उसको देखें कि कहीं वो हमारे आंखों पे कोई ग्लास तो नहीं लगा है। ये बात हम आहत खान साहब से सुन रहे थे। अब मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे हरदिल अजीज शिवसेना के विभाग प्रमुख प्रसाद अहीरे साहब बड़ी तकलीफ और उसके साथ हमारे दरमियान आए। कैसे हो सकता है कि हम उनको सुने बगैर यहाँ से जाए। मैं अहीरे साहब से गुजारिश करूंगा कि वो जरूर दो शब्द दें। अपनी बहुत मसरूफियत थी, कल शिवसेना का बहुत बड़ा प्रोग्राम शिवाजी पार्क में कल था, आज भी है, उसके बावजूद उस बीच में भी आपने आप यहाँ पर आए, हम उनको सुनते हैं। दरअसल इससे पहले मैं भूल गया हूँ, मैं अभी इसी मौके का फायदा उठा कि आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आज शाम सागर सिटी के ग्राउंड पे शिवसेना की तरफ से ईद मिलन का कार्यक्रम रखा गया है, तो आप सब उसमें शरीक हो, हमारा भी मान बढ़ेगा, हमारा मान बढ़ाइए इसमें आके। मराठीत एक श्लोक है, आकाशात पतितं कोयल यथा गच्छति सागरम सर्व देवम नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। किसी को भी, किसी का भी, किसी के लिए भी आप किसी की भी इबादत करो, पहुंचनी ऊपर वाले को ही है, उसी को है, एक को ही है। फिर उसका नाम आप ईश्वर रखो, अल्लाह रखो, ईसाई रखो, जो भी रखना है रखो, जाना निर्गुण निराकार निर्विकार परब्रह्म गणित है, जाएगा उसी के पास जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई रंग नहीं, जिसका कोई ऐसे दिखने वाला वजूद नहीं, लेकिन उसके बगैर किसी और का वजूद नहीं। तो ये शिक्षा हमें हमारे धर्म में दी गई है, आपको आपके धर्म में दी गई है, कृष्णों को कृष्णों के धर्म में दी गई है, और ग्रंथ साहिब भी वही बात करता है। मतलब कोई भी चीज की, अरुण भाई यहाँ पे बता रहे हैं, अरुण भाई का हम तहे से स्वागत करते हैं। मतलब धर्म क्या होता है, ये सारी चीजें हम अपने घर पे रखें और बाहर तक रखें, बाहर देखें तो इसमें कोई आपको फर्क नहीं दिखा। जैसा भी हमारे भाई ने कहा, ये मीडिया को हटाना जरूरी है, ये रंग का जो पर्दा जो लगा के रखे हैं उसको हटाना जरूरी है, बाकी सबके खून का रंग तो एक ही है, लाल ही है। मतलब ये अरुण भाई अभी जो हमारे बीच में बता रहे, बड़ी मिसाल है। शिवसेना के आज 22-25 साल से यहाँ के शाखा प्रमुख रहे हैं और उनकी जो पूरी कारकिर्द रही है एकदम माशाल्लाह बहुत अच्छी रही है। मतलब यहाँ पे, और मेरा एरिया जो गिलबर्ट हिल एरिया है, वो गिलबर्ट हिल एरिया जो है 80% मुस्लिम एरिया माना जाता है, 20% अदर कास्ट होती है, और वहां पे जो भी का शाखा प्रमुख बना है वो हिंदू धर्म का बना है, महाराष्ट्रियन बना है। तो शिवसेना ने कभी ये नहीं देखा कि इसका धर्म क्या है, जात क्या है, उसका काम क्या है, उस काम को तवज्जो दी गई है और वो काम के हिसाब से किसी को भी वहां पे पोस्ट दी गई है। अंग्रेजी में कहावत है, परफॉर्म और पेरिश। अगर काम करने के लायक हो तो आप हो, नहीं हो तो आप नहीं हो। ये इतना एक सिंपल रूल है। कल हमारी बहुत बड़ी सभा हुई, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। हमारी कल बहुत बड़ी सभा हुई, सभा में उद्धव साहब ने हिंदुत्व के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया। जो मीडिया की बात आप कर रहे थे, उस मीडिया को रहा नहीं गया। अब सब मीडिया बुरी नहीं होती, पर जो कुरेदने की ये रखता है, उन्होंने उसमें से हमारे चंद कुछ मुस्लिम कार्यकर्ता जो आए थे, मुस्लिम भाई आए थे, उनको हम पकड़ के उनकी इंटरव्यू दे रहे थे। भाई ये तो पूरी बात इन्होंने हिंदुत्व पे की, भाई उन्होंने पूरी बात हिंदुत्व पे की, तो आप इसमें आए हैं, आपको कैसा लगा? हमारे जो भाई साहब थे उन्होंने बहुत बढ़िया उसका जवाब दिया। बोले मीटिंग आज है, इसकी एडवर्टाइजिंग पिछले हफ्ते भर से चल रही है, और एडवर्टाइजिंग में जो भी एडवर्टाइजिंग आप देखेंगे उसमें आपको सीधा दिखेगा हिंदुत्व, असली हिंदुत्व सुनने के लिए आई है, हिंदुत्व की हुंकार सुनने के लिए आई है। तो कहीं कभी शिवसेना ने दूसरा ऐसा कोई पैगाम नहीं दिया है। मीटिंग हिंदुत्व के लिए है, ये बहुत क्लियर रखा हुआ है। उसके बावजूद हम यहाँ पे आए हैं कि असली हिंदुत्व क्या है जानने के लिए हम लोग आए हैं, और वो हमें आज यहाँ पे उद्धव साहब के जरिए हमें पता चला कि उन्होंने पूरी उनके भाषण में, पूरे उनके संबोधन में कहीं पे भी एक बार भी किसी भी और मजहब के लिए कुछ भी इतना सा भी बुरा नहीं कहा। अपने धर्म की बात करना अपना अधिकार है, पर किसी और धर्म की तोहिन करो, ये कोई धर्म नहीं सिखाता है। ये बात भाई ने कही।
वो मीडिया जिसका ये वो चाहती थी कुछ तो गलत बात करें, कुछ तो इसमें से हमें मसाला मिले, और ये मसाला ढूंढने वाले ये जो लोग हैं ना, ये चाहते हैं कि सामाजिक संतुलन बिगड़े, यहाँ के समाज की व्यवस्था बिगड़े और दो भाई आपस में लड़े। हम सब अभी जैसे हमारे बड़े भाई आप भाई ने बताया, बंसोड़े साहब यहाँ पे बैठे हुए, प्रशासन को मदद करना हमारी सामाजिक नहीं नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हम सही है तो सब सही है। अपने आप में एक विचार करने की क्षमता होनी चाहिए, अपना एक खुद का विचार होना चाहिए, और उस विचार पे किसी और का फेंका हुआ विचार प्रभावी नहीं होना चाहिए। इतना अगर हम एहतियात बरते तो हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, हमारे हल्के में अमन और शांति हम रख सकते हैं। मैं ऑर्गेनाइजर्स जमाते इस्लामी हिंद का बहुत शुक्रियामंद हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, यहाँ पे अपनी बात रखने की आपने मुझे मौका दिया। खासकर डॉक्टर एहतशाम जी, जिन्होंने मुझे 2-3 दिन से कहा था सर आपको आना है, जितने भी ये प्रोग्राम की तैयारी चल रही है फिर भी आपको आना ही है, तो उनका मैं आमंत्रण टाल नहीं सका। व्यासपीठ पे मौजूद हमारे सभी नेतागण, अधिकारी वर्ग, सबको मैं धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बड़ी शांति से सुना, आप सबका मैं शुक्रियामंद हूं। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एहतशाम साहब का कि आपने इतनी अच्छी शख्सियत से मिलाया, अहीरे साहब से, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, और उन्होंने जो ग्रंथ का हवाला दिया, ये जो ग्रंथ है ईश्वर ने हमेशा हर जमाने में हर देश में ईश्वर ने ग्रंथ उतारी है, और उसके जब हवाले दिए जाते हैं तो समझ में आता है, उसकी जब आप स्टडी करते हैं तो समझ में आता है कि सब रिलीजन का जो मैसेज है वो एकता का है संदेश, और वो एक ईश्वर का संदेश हमारे पास मौजूद है। मैं आगे बढ़ते हुए हमारे इस इलाके 64 के शाखा प्रमुख जनाब एकनाथ केरकर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप भी हमारे यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाए और 2 शब्द अपने खुशी के इस मौके पर बताएं। यहाँ पर उपस्थित सब नेतागण, अधिकारी लोग और आप सामने बैठे हुए सब मेरे भाई और बहनों, आप सबको जय महाराष्ट्र। ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मुझे अभी मालूम पड़ा कि आपको इधर बुलाया है। कल तो हम पूरे दिन बिजी थे, कौन निमंत्रण देने आया था, क्या आया था, मुझे कुछ मालूम नहीं था। इधर आने के बाद मुझे मालूम पड़ा ये अभी इसमें बात करने की एक है कि हिंदू मुस्लिम मीडिया वाले तो सब चला, उनका चला है, अपन सब भाई है। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ उस टाइम जो हिंदुस्तान में रहे वो हमारे भाई है, हमारे साथ है, उनके साथ मिलजुल के रहना है, ये हमारा धर्म है। धर्म 2 ही है, एक इंसान धर्म, यही धर्म है। इसके लिए आपको कभी भी बुरा नहीं बोलना चाहिए कि मुस्लिम हमारे से दूर रहते हैं। आज मैं देखता हूँ, मैं इसके पहले भी जो आयरे साहब है उनके एरिया में 2002 में शाखा प्रमुख बना, मेरे साथ में अरुण भाई शाखा प्रमुख बने, अरुण भाई यादव नगर बाजूली, फिर ये रोड उनके पास था। अभी दोनों जन हम इधर आ गए 64 में, तो हमारे इधर 16,000 मुस्लिम है, 16,000 हिंदू है, उत्तर भारतीय में 12,000 है, सब पूरे मिले हुए है। उत्तर भारतीय में हम लोग बोलते कि उत्तर भारतीय में उसने भी इलाहाबाद के वगैरह सब मुस्लिम लोग है, उनको तो हम उत्तर भारतीय में गिनते हैं, लेकिन उसमें में तो आधे 50% मुस्लिम हमारे पास है। आज ये एरिया में अभी ये तुम्हारा हिल पार्क जो है, सबसे पहला मतलब मेरे को करते, एक हमारा हिंदू शाखा प्रमुख है, तो इसलिए अरुण भाई को इसके पहले एक हमारा मुस्लिम शाखा प्रमुख है, हमारे 80% हिंदू में, और एक
है, इसलिए उसको बुलाते थे। आज मेरे को भी उतना गर्व है कि सब मुस्लिम भाई मेरे, मैं हिंदू होकर पहला मुझे बुलाते। तो हम सब जन मिलजुल के रहना चाहिए। मीडिया वाले बोलने वाले बोलते हैं, अंगार लगाने वाले अंगार लगाते ही रहते हैं, क्या उसके बाद ध्यान देना नहीं है। जो अपनी बम्बई है, ये बम्बई आपको सभी लोगों ने जम के रखी है, इसको जम के अपने को रखना है। सब भाईचारे से अपने को रहना है। इतना बोल के मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया इकनाथ साहब, हम सुन रहे थे। मैं संजय निरुपम साहब का भी स्वागत करूंगा। आई वेलकम यू ऑल। बड़े दूर से और बड़ी तकलीफ के साथ आप लोग तशरीफ लाए हैं और हमारे इस एकता वाले इस प्रोग्राम में आप लोग शामिल होकर ये मैसेज दे रहे हैं कि यही मैसेज जो है लीडरशिप, टॉप लीडरशिप से भी आ रहा है। मैं अब गुजारिश करूंगा, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से जा रहा है और शीरकुरमा भी बढ़ना शुरू हो गया है, तो आपका ध्यान जरूर भटकेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट स्पीचेज हमारे दरमियान जरूर बाकी हैं। मैं हारून खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए। कल रात के प्रोग्राम के बाद भी काफी लेट तक आप लोग काम करते रहे, उसके बावजूद यहाँ पर शामिल हुए। ये हम सब ऑर्गेनाइजर्स के लिए बहुत हिम्मत अफजाई की बात है। मैं हारून खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए और दो शब्द देते वक्त की नजाकत के साथ आप लोगों की खुशी गुजार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे जमात इस्लामी हिंद और स्कॉलर हाई स्कूल के जो मुंतज़मीन हैं उनके तरफ से जो ईद मिलन का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है, इस प्रोग्राम में उपस्थित खास करके हमारे आपके हम सबके नेता संजय जी निरुपम, इनको हम सबके नेता इसलिए कहता हूं कि ये सबसे पहले हमारे नेता थे। सबसे पहले हमारे नेता थे, आज हम सबके नेता हैं। इनका जो भाषण है, इनका जो तकरीर है, मैं समझता हूं इनके बोलने के बाद में किसी और को बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसे हमारे संजय भाई, हमारे अमूली पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बनसोड़े साहब, प्रसाद आयदे, आहाद खान, एकनाथ केरकर, उदय महाले, मंच पे बैठे हुए सभी मोहसिस और स्कॉलर हाई स्कूल के हमारे महमूद भाई, उनके तमाम जो आज के इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया, उन सबको नाम लेते हुए भाइयों बहनों और दोस्तों, ईद मिलन का प्रोग्राम हम लोग जो मुनाकिद करते हैं, ईद मिलन का नाम आते ही ऐसा लगता है कि ईद हो चुकी है, शीरकुरमा मिलने वाला है, और शीरकुरमे के बाद में अभी बिरयानी का बंदोबस्त है कि नहीं मालूम नहीं, बिरयानी मिलेगी। आज शाम में भी प्रोग्राम है और आज शाम के प्रोग्राम के अंदर भी हमारे एहतशाम भाई ने और प्रसाद आयरे ने ईद मिलन का प्रोग्राम रखा हुआ है और उसमें तमाम लोगों को एक साथ में बुलाया गया। ईद मिलन का प्रोग्राम, दिवाली मिलन का प्रोग्राम, ये सब प्रोग्राम जो मुनाकिद की जाती है, इसका आयोजन किया जाता है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हमारा हिंदुस्तान एक गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहां पर हिंदू से मुसलमान को, मुसलमान से हिंदू को अलग करके नहीं देखा जा सकता, नहीं रखा जा सकता। जो रखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उनका हश्र क्या होने वाला है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, बहुत जल्द आपको मालूम पड़ जाएगा। 2024 आ रहा है, 2022 चल रहा है, 2024 और 2022 में आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि जो हिंदू और मुसलमान के अंदर तनाव पैदा कर रहे हैं उनकी हालत क्या होने वाली। महाविकास आघाड़ी हमारी है, जिसमें हम कांग्रेस के साथ में हैं, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ में हैं, शिवसेना एक साथ मिलकर आज हुकूमत चला रही है। लेकिन देखिए ना, पेट में दर्द कितना हो रहा है।
पेट में दर्द कितना हो रहा है ये बताना भी मुश्किल हो रहा है, उसके लिए शब्द नहीं मिल रहे कि पेट में कितना दर्द हो रहा है। क्या कहे क्या ना कहे। हो सकता है जुदा करने की कोशिश जितनी की जाती है करते रहे। शिवसेना को हमेशा लोग कहते हैं जातीयवादी पार्टी है, हिंदुत्ववादी पार्टी है। हाँ, हिंदुत्ववादी पार्टी है, लेकिन मुसलमान उसमें जो है उनको कितनी इज्जत दी गई है कम से कम वो तो देखिए। अभी हमारे एकनाथ केलकर साहब और हमारे प्रसाद आयरे आपको कह रहे थे, उन्होंने कहा कि प्रसाद आयरे जिस विभाग में रहते हैं वहां पे 80% मुसलमान रहते हैं, वहां पर एक हिंदू शाखा प्रमुख है, और जहां पर 80% हिंदू रहते हैं वहां पे मुसलमान शाखा प्रमुख हुआ था बाला साहब ठाकरे जी। हिंदू और मुसलमान, हम संजय निरुपम जी यहां से इलेक्शन लड़ चुके हैं, हमारे नेता रह चुके हैं, डिबेट में इनको कोई हरा सकता नहीं है। अभी आजकल अगर आप डिबेट देखते होंगे तो संजय निरुपम जी का डिबेट आप स्पेशली यूट्यूब पर जाके देखिए। जो सवालात वो करते हैं उनके जवाब हमारी सरकार के पास देने के लिए नहीं है। ऐसे लोगों को आगे लाकर हमें बताना चाहिए कि देखिए ये लोग जो सवाल पूछ रहे हैं इसका जवाब दीजिए। हिंदू और मुसलमान क्या कर रहे हो? ताजमहल क्या कर रहे हो? कुतुब मीनार क्या कर रहे हो? सालों से ताजमहल बना हुआ है, सालों से कुतुब मीनार बना हुआ है। अरे भाई वो हिंदू का है कि मुसलमान का है? आप लोग तो जाते हैं कुतुब मीनार के पास, कुतुब मीनार के बाद जो मस्जिद बनाई गई है उसमें दिखाया कि बाबा हिंदुओं के कुछ लगा है, लेकिन आज तक के वहां पर कोई मंदिर नहीं बना, ना वहां पर कोई मस्जिद बनी है। तो जो हमारे आसार कदीमा ने जो हमारे पास रखा हुआ है उसको आज छेड़छाड़ करके सिर्फ ये दिखा के हमें आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग, संजय निरुपम जैसे लोग जब सवाल पूछते हैं कि आज हमारे देश में महंगाई बढ़ रही है, उसका कारण बताओ। आप लोग कहते थे 350 रुपए का जो गैस का बाटला है वो आपको मिलता था, 400 रुपए हो गया तो आप इतने चिल्लम चाट करते थे। आज 1050 रुपए या 1100 रुपए गैस के सिलेंडर का रेट हो गया, उसका जब सवाल करते उसके जवाब नहीं है। संजय निरुपम जी की मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि उनके मैंने YouTube पे और जो भी उनके डिबेट आते हैं मैंने देखे, और खास करके मैं वो देखता इसलिए हूं कि उनके डिबेट से मुझे कुछ सीखने मिलता है, और यही जो सवाल वो करते हैं यही सवाल जब मैं उनसे करता हूं उनकी बोलती बदल जाती है। हमारे देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि हमारे यहां पर बैठे हुए फिरोज भाई, उन्होंने पहले हमारे कान में फूंक दिया अजान कि भाई वक्त कम है। तो आज के इस ईद मिलन के प्रोग्राम में मैं कह रहा था कि आप लोग किशोर कुमार के भी गाने सुनते हैं, मन्ना डे के भी गाने सुनते हैं, मोहम्मद रफी के भी गाने सुनते हैं, लेकिन गाने जो हम खाली सुनते हैं उसका मतलब जो शायर लिखता है वो कितने दिल की गहराइयों से लिखता है, उसका मतलब जो है हम लोग अगर बराबर निकालेंगे तो कभी भी हम हिंदू और मुसलमान के बीच में कभी तजाद नहीं करेंगे। जैसा हमारे यहाँ पर पुलिस अधिकारी बैठे हुए बनथोड़े साहब, अम्बोली प्रोडक्शन, इसमें काम करने वाले अधिकारी जो है 90% हिंदू है, 10% मुस्लिम हो गए। लेकिन कभी भी आप जाएंगे पॉलिटिशियन में तो आपको कभी ऐसा लगेगा कि एक मुसलमान के साथ में अलग व्यवहार किया जा रहा है और हिंदू के साथ में अलग व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। उनके सामने जात धर्म कोई चीज ही नहीं है। जब हमारे प्रशासन के सामने जात धर्म कोई चीज नहीं है, हमारे पुलिस अधिकारियों के सामने जात धर्म कोई चीज नहीं है, हमारी मिलिट्री के सामने, हमारे एयरफोर्स, हमारी जो नेवी है उनके सामने कोई जात धर्म की बात नहीं है, तो हमारे बीच में तजाद फैलाते जो लोग हैं उनके लिए रफी साहब का जो गाना है कि नफरत की लाठी तोड़ो, नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, तुम प्रेम के पंछी हो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। शायर कहता है देखो ये धरती, देखो ये धरती हम सब की माता है, देखो ये धरती हम सब की माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है, हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा,
कोई बाहर वाला आके घर से हमें निकालेगा। दीवानों होश करो मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम। ये हमारे शायर जो लिखते हैं, तो गाना हम लोग सुन के कान से, ये गाना सुन के ये कान से निकाल देते हैं, लेकिन अगर उसकी तशरीह अगर आप करोगे तो ये हिंदुस्तान जो है वो एक गाने के अंदर आपको पूरा नजर आएगा। ज्यादा मैं आपका समय नहीं लूंगा, क्योंकि और भी हमें राजू पेंडे का सब यहाँ पे आए हुए संजय निरुपम जी का हमको भाषण सुनना है। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया और जो दो शब्द कहने की जो आपने मौका दिया, इसलिए मैं एहतसाब भाई, महमूद भाई, जमात इस्लामी हिंद और स्कॉलर हाई स्कूल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत शुक्रिया हारून साहब। जब आप हारून साहब को सुन रहे थे उस वक्त शीरकुरमा बट रहा था, और शीरकुरमा में जो है दूध और शक्कर मिले हुए होती है, तो उसको उर्दू में एक मुहावरा है, कहते हैं शीर और शक्कर होना, दूध और शक्कर मिल जाना। अब इसको वापस अलग नहीं कर सकते, और यही बात हारून साहब ने कही कि हिंदू और मुसलमान इस देश में साथ में रहे हैं, और इनको अलग करने की जितनी कोशिश होगी वो नाकाम ही होगी, उसको अब अलग नहीं किया जा सकता। हमारे दरमियान सबसे सीनियर और पॉलिटिकल लीडर और हमारे इस इलाके के भी लीडर संजय निरुपम साहब हमारे दरमियान हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी इस खुशी के मौके पर, ईद के मौके पर जब सारे लोग मिले हैं, आप भी एक कुछ संदेश हमारे लिए जरूर दें। जमात इस्लामी हिंद और स्कॉलर स्कूल की तरफ से आयोजित ईद मिलन समारोह, और इस समारोह में यहाँ पर उपस्थित इस इलाके के सभी निवासी, मशहूरा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर पीआई साहब हैं, सीनियर पीआई साहब अमोली का पूरी वाले सीनियर पीआई साहब, भाषण होता हारून खान साहब, राजू पेडनेकर, रियाज खान साहब, महमूद भाई और आप आए हुए, और शिवसेना के बारे सभी साथी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी साथी, स्कूल के सभी ट्रस्टियान, जमात इस्लामी के सभी नेतागण, भाई और बहन। आलू भाई ने बहुत अच्छी बातें कही और मेरी इतनी तारीफ कर दी कि मैं खुद अपने आप के बारे में सोचने लगा कि सचमुच इतना है क्या ना। तो इस तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आलू भाई। ये जरूरी है एक दूसरे के साथ मिलते रहना, एक दूसरे की खुशियों को बांटना, एक दूसरे के त्योहारों को महत्व देना, उसको इज्जत देना, सम्मान देना। ये एक समाज को मजबूत रखने के लिए, सामाजिक ताने बाने को इंटैक्ट रखने के लिए बहुत जरूरी है। यही वजह है कि वर्षों से, सदियों से, पता नहीं कितने 100 साल से हमारे देश में ईद मिलन समारोह भी हो रहा है, दिवाली मिलन भी हो रहा है, होली भी होती है। महाराष्ट्र में जो गणपति रखे जाते हैं, गणपति की पूजा होती है, मुख्य तौर पर हिंदुओं की पूजा है, लेकिन कई बार अखबारों में पढ़ेंगे कि मुसलमान साहब हैं, वो भी गणपति की स्थापना की हो। हमारे यहाँ बिहार में एक छठ पूजा होती है, जितने हिंदू रखते उतने मुसलमान छठ पूजा करते हैं। मेरे कई दोस्त, इस बार मैंने देखा हिंदू दोस्त हैं, उन्होंने रोजा रखा था और वो हिंदी में, जो आप लोग नमाज रोजा खोलते समय जो खोलने के बाद जो नमाज पढ़ना होता है, वो हिंदी में लिखा है, वो भी पढ़ लिया। तो ये जो एक ट्रेंड है, ये जो एक सोच है, यही हिंदुस्तान की ताकत है। और हिंदुस्तान की इस ताकत से खेलने वाले लोग भूल जाते हैं कि जब जब हिंदुस्तान की ताकत से सामाजिक और जो सांप्रदायिक सद्भाव वाली ताकत है, उससे जब जब लोग टकराए हैं, ये ताकत खत्म नहीं हुई, सामने से टकराने वाला बर्बाद हो गया और बर्बाद हो गए। ये जो आज कुतुब मीनार और ताजमहल ये अचानक नहीं निकल के आ गया, ये टैक्टिस है। जिनकी सत्ता है वहां दिल्ली में, उनकी ये टैक्टिस है, उनकी एक रणनीति है। वो अपनी असफलताओं को, अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए अक्सर
ऐसे भावनात्मक मुद्दे खड़ा करके लोगों का ध्यान बढ़ाते हैं। पिछले 8 वर्षों में इस समय महंगाई अपने उच्चांक पर, खाने की चीजों में आग लगी पड़ी। जो बेरोजगारी है, पिछले 45 वर्षों में इतनी बेरोजगारी नहीं थी देश में। अभी लेटेस्ट एक रिपोर्ट आई कि 22 करोड़ ऐसे बेरोजगार लोग हैं अपने देश में, सारे नहीं, उसमें से 22 करोड़ ऐसे बेरोजगार हैं कि वो नौकरी के लिए अप्लाई करना ही छोड़ दिए, इतने थक गए। मतलब कोई आदमी अपनी जिंदगी से इतना बेजार हो गया कि जीने का कोई उत्साह नहीं रह गया। महंगाई तेजी से बढ़ी, बाटला के बारे में बता रहे थे। जब हमारी सरकार थी तब 400-450 रुपए में बाटला मिलता था रसोई गैस वाला। आज कितने में जरा याद करिए, मुझे याद है 1100 रुपए, कहा 400-450, आज 1100। ऐसा नहीं कि क्रूड ऑयल का भाव में इतना बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, वो इतना भी नहीं बढ़ा। अपने जमाने में $130 बैरल मिलता था, आज भी कहीं $60-70, $80 के आसपास रहता है बैरल रहता, तो भी डीजल, पेट्रोल, खाने की चीजें, आने जाने की टिकटें, कपड़े, तो इसकी वजह से लोगों में नाराजगी पैदा होगी। इस नाराजगी को दबा कर रखने के लिए भावनात्मक प्रश्न। ताजमहल में 22 कमरे, पता नहीं अचानक किसी को इल्हाम हो गया कि कमरा खुलवाओ, वो चले गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। मैं उस जज को सलाम करूंगा, क्या जवाब दिया जज साहब, जो पिटिशनर पीआईएल लेके गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में। पर क्या पिटिशन है तुम्हारा भाई? तो साहब वो ताजमहल में 22 कमरे और बंद, उसको खुलवाना है। ताजमहल का इतिहास ये, जज साहब ने सिंपल बोला कि ताजमहल का इतिहास क्या है कि हम आप नहीं बोलेंगे, जाओ पढ़ो, पीएचडी करो, इतिहास पढ़ो, उसके बाद पता चलेगा कि ताजमहल किसकी जमीन पे बना और जिसकी जमीन पे बना उसको शाहजहां ने बदले में क्या क्या दिया था। या इतिहास की किताबों में लिखी हुई चीजें। तो लेकिन जानबूझ के ताजमहल के नाम पे भावनात्मक प्रश्न खड़ा करना, कुतुब मीनार में जी कोई एक मूर्ति दिख रही है, कुछ हो सकता होगा, लेकिन आज वो जो सारी इमारतें हैं, जो स्मारक हैं, ये हिंदुस्तान की एक गंगा जमुना संस्कृति का एक स्मारक है, एक पहचान है। वो पहचान को जिंदा रखना ही पड़ेगा। आप अपना इतिहास नहीं बदल सकते, आप अपना भविष्य बदल सकते हैं। मुगल आए थे, अपने राज करके चले गए, इसको इतिहास के पन्ने से फाड़ कर नहीं निकाला जा सकता। कुछ अच्छाई थी तो कुछ गलतियां भी थी, लेकिन जो है वो इतिहास का हिस्सा है, हमारे विरासत का हिस्सा है। उस विरासत को साथ में लेके जीना है, उस विरासत को नष्ट नहीं किया जा सकता। यहां पर एक पूरी ऐसी साजिश चल रही, इसलिए जब रामनवमी होती है तो दंगे भड़काने की कोशिश की जाती है। अभी तो मध्य प्रदेश में निकल के आया कि जिन लड़कों ने पत्थर मारा था रामनवमी के जुलूस पे, टोपी और दाढ़ी में, उन मुसलमान बच्चों को, लड़कों को बीजेपी संघ वाले, बजरंग वालों ने पैसा दिया था। कहते क्या है कि हमारी रामनवमी में पत्थर फेंक जाकर दंगे भड़का दिए। तो अब जानबूझ करके रामनवमी पे दंगे भड़का करके हिंदुओं को भड़का रहे, हिंदू और मुस्लिम के बीच झगड़ा करा रहे, और इनको पता है कि जब तक दंगे फसाद होंगे तब तक इनका राज चलेगा। अपना राज चलाने के लिए दंगा फसाद करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में भी पूरी साजिश हो रही, अभी भी साजिश हो रही है। राजस्थान में दिख रहा है, मध्य प्रदेश में दिखा आपको। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी, वहां वहां दंगे भड़का करके भारतीय जनता पार्टी की फॉलोइंग को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस ट्रैप से, इस षड्यंत्र से, इस साजिश से हम सबको बचाना। मुझे खुशी है कि शिवसेना ने आखिरकार कांग्रेस से हाथ मिलाया है, और जब कांग्रेस से हाथ मिलाया है तो बहुत सारे खतरे वैसे ही आप लोग के टल गए। जब साथ साथ हम जिएंगे, भले किसी वजह से हो, सरकार की वजह से या कोई भी वजह से, जब साथ साथ हम जिएंगे तो जो भी दुश्मन सामने से आएगा हमारी दोस्ती को, हमारे रिश्ते को, हमारी संगति को तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए, उससे हम सब मिल करके लड़ेंगे और उसको बर्बाद करेंगे, उसको नाकाम करेंगे। तो आज ईद मिलन के मौके पे हम सब इस मिलन समारोह में दिल खोल के एक दूसरे से मिले और संकल्प लें कि हमारी जो एकता है, जो सामाजिक और सांप्रदायिक एकता है,
उस एकता को नष्ट करने वालों को कभी भी कामयाब न होने दें। आज ईद मिलन समारोह में यही हमारा संकल्प होना चाहिए। यही मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहूंगा। आपने बुलाया इस बहुत ही मुकद्दस कार्यक्रम के लिए और एक बहुत खुशी के कार्यक्रम के लिए, इसके लिए मैं महफूज भाई को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। महफूज भाई के सभी साथी आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। आप सबको ईद मुबारक बोलता हूं। सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय हिंद। बहुत शुक्रिया संजय साहब, वॉइस थी कि आप हमारे साथ इस मंच में भी शामिल होते। शुक्रिया सर। अब इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं। अब बस खाने का टाइम हो रहा है, नमाज का भी टाइम हो रहा है और शीर कुरमा भी खाने के बाद भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो मैं राजू पेडनेकर साहब जो हमारे दरमियान है, 2 शब्द क्विकली आप आए हैं तकलीफ से टाइम निकाल कर हमारे लिए, तो हम चाहेंगे कि 2 शब्द आपसे भी सुन ले, फिर हमारे एक मेहमान नासिक से वो इस संदेश को आगे बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, जय महाराष्ट्र। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि यहाँ पे उपस्थित होने में मुझे थोड़ी देरी हुई, क्योंकि समय हमारे महफूज भाई ने दिया था, थोड़ा सा मैं बोला लेट पहुँच जाऊँगा, लेकिन पहुँचना जरूरी है क्योंकि ईद मिलन का एक कार्यक्रम है। हमारे स्कॉलर स्कूल की तरफ से इसका आयोजन किया गया है और मेरे सभी भाइयों ने, वक्तों ने यहाँ पे सारी चीज़ें आपके सामने पेश की। ईद का महत्व क्या है, हमें कैसे रहना है। हमारा हारून खान जी को इसमें बहुत भाई ने वक्ता बन के बहुत बढ़िया, वनथोड़े साहब भी यहाँ पर, उन्होंने भी अपनी बातें रखी होगी। अभी निरुपम साहब कह के गए। मैं ज़्यादा समय आपका बिल्कुल नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अभी लंच का समय है और आप लोग भी काफ़ी देर से यहाँ पे बैठे हो। जमात इस्लामी आणि स्कॉलर्स हायस्कूलच्या या विद्यमाने मला या ठिकाणी बोलवलं आणि माझे आयोजकांनी मला ही संधी दिली बोलण्याची। माझे फुटके मी फार छोटा आहे, आपल्यासमोर माझ्यापेक्षा फार मोठी व्यक्ती इथं बसलेले आहेत, त्यांनी विचार प्रकट करून गेले। मी वयाने सुद्धा फार छोटा आहे आपल्यासमोर, तरी सुद्धा आपण माझे 2 शब्द जे आहेत ते शांत चित्ताने ऐकून घेतले। त्याबद्दल मी आयोजकांचे आणि आपल्या सर्वांचे आभार मानतो आणि थांबतो। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद साहब अहमदनगर से तशरीफ लाए हमारी बुलाने पे। मैं डॉक्टर एहतेशाम से कहूँगा, ये हमारी ये महफिल ख़त्म होने पे और खाना रेडी है, इससे पहले कि वो ठंडा हो जाए, मैं डॉक्टर एहतेशाम से कहूँगा कि वो 2 लफ्ज़ शुक्रिया कि उन्होंने अपने मेहमानान को दावत दी यहाँ पर प्रस्तुत करने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे शिवसेना के भाइयों से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इतनी मसरूफियत होने के बावजूद मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो शिवसेना में एक्टिव है इतने लोग भी हैं, शिव सैनिक से लेके पदाधिकारी तक, ये मेरे ख्याल से हफ्ते भर में 2 घंटे से ज़्यादा 24 घंटे में सो ही नहीं होंगे। ये हफ्ते भर से इनका प्रोग्राम चल ही रहा है और शायद आखिरी साहब तो 24 घंटे के जगह होंगे, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है उसका करीबन 2,500 से 3,000 लोग काम और ईद मिलन का प्रोग्राम हमारे यहाँ रखा गया है। तो उसके जो मुंतज़िमीन और टोटल जो जिम्मेदारी हमारे आईए साहब ने ली हुई है और उनके साथ में जो हमारे माले साहब है शाखा प्रमुख, तो मैं इनका बड़ा मशकूर ममनून हूँ। हारून भाई का बहुत स्पेशली मशकूर ममनून है कि विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हाफ एन आवर के अंदर हारून भाई ने यहाँ पे तशरीफ लाए। और इसके साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मंच पे लोग आए और इन लोगों ने जो अपने तासुरात यहाँ पे पेश किए, उसका सारांश और उसका जो है खुलासा ये है कि हमको जो इस वक्त हिंदुस्तान में, स्पेशली मैं क्योंकि मुंबई में रहता हूँ, मुंबई के हालात बिगड़ने से रोकना है। जो हो गया है मुस्तकबिल में उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। इस वक्त इस दूरियों को हमको ख़त्म करना है। शिवसेना मुसलमानों के साथ थी, मुसलमानों के साथ है और इंशाल्लाह मुसलमानों के साथ रहेगी। जबकि मैं मिल्लत नगर में रहता था, फिलहाल मैं इस विभाग से नहीं हूँ, मैं अंधेरी विभाग से हूँ। यहाँ पे शिवसेना के जो मेरे टीम आई है उनका इस एरिया से इतना ताल्लुक़ नहीं है,
फिर भी मेरे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे बोलने के बावजूद यहाँ पे आए हैं, उसका बहुत बहुत फिर एक मरतबा मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे बीच में कदम साहब नहीं आ सके, कोई उनकी परेशानी और उनकी मसरूफियात थी, क्योंकि वो और ज़्यादा पद पे, ऊंचे पद पे है और उनकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होने की वजह से शायद उनकी तबीयत या मसरूफियात ज़्यादा होंगी। और इसी के साथ में जो है वो खाना रखा गया है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है सब खाना नोश फरमाएं। आप लोगों का जो यहाँ तशरीफ लाए, निकाला, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग खाना खा के जो हमारे स्टेज पर बैठे हुए मेहमान है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप ठीक बैठे, आप आपको ये खाना समझे।